हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना शुक्ला, योर केमिस्ट्री टीचर। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री की बहुत ही छोटी छोटी टर्म्स लाइक एटॉमिक नंबर, मास नंबर, रिलेटिव एटॉमिक मास। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारी बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो छोटी क्लासेस से ही शुरू हो जाती है। तो चलिए पहले देखते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर number of proton present in the nucleus of atom। तो एटॉमिक नंबर हमारा वो होता है एटम के अंदर जितने भी प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं वही हमारा एटॉमिक नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और ये हमें पता है कि एटॉमिक नंबर हर एटम का, ईच एलिमेंट का, हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जो है यूनिक नंबर होता है। अगर एक का जो नंबर होता है वो दूसरे का नहीं हो सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, मीन्स हाइड्रोजन के अंदर 1 न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। हाइड्रोजन के अंदर एक ही न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, 1 न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है। अगर हम यहाँ पे देखें फॉर एग्जाम्पल बोरॉन 5, बोरॉन 5 मीन्स एटॉमिक नंबर 5 है बोरॉन का। तो अगर इसका एटॉमिक नंबर 5 है दैट मीन्स बोरॉन के अंदर कितने न्यूट्रॉन प्रेजेंट है? 5 न्यूट्रॉन बोरॉन के अंदर प्रेजेंट है। लाइक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, दैट मीन्स ऑक्सीजन के अंदर भी 8 न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। क्लियर? तो एटॉमिक नंबर हमारा होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। ये चीज होती है एटॉमिक नंबर। number is equal to number of proton, number of protons। हमें पता है कि जो एटम होता है वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है, उसमें कोई चार्ज नहीं होता, एटम में न्यूट्रल होता है। दैट मीन्स अगर उसमें पॉजिटिव चार्ज मीन्स प्रोटॉन, अगर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, तभी वो न्यूट्रल हो पाएगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम ये कह सकते हैं एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल्सो इक्वल इनसाइड द एटम। क्लियर? तो इसे एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से। Z इज इक्वल टू P प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। Z इज अ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब हम देख लेते हैं मास नंबर। व्हाट इज द मास नंबर? अब हमें ये पता है कि एटॉमिक नंबर तो Z होता है और इसमें कितने होते हैं? जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब हमें ये देखना है कि मास नंबर क्या होता है। मास नंबर मीन्स द सम ऑफ number of proton and neutron present in the nucleus। The sum of number of proton and neutron present in the nucleus।
न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम को हम बोलते हैं मास नंबर। ये हम थोड़ा एग्जांपल से देख लेते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। वी रिप्रेजेंट द मास नंबर बाय ए। वी रिप्रेजेंट द मास नंबर बाय ए से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक दो का हम निकाल करके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी अगर एलिमेंट है, अगर हाँ सपोज एलिमेंट कोई एक्स है, एक्स एलिमेंट है, तो हम उसका एटॉमिक नंबर यहां लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिखते हैं 11 और यहाँ पे लिखा 23, दैट मीन्स ये क्या हुआ, ये सोडियम है हमारा। ये एटॉमिक नंबर हम इधर लिखते हैं और मास नंबर हम इस तरफ लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं। तो ये हमारे लिखने का तरीका होता है कोई भी एलिमेंट। अब हम निकाल के देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और मास नंबर हम कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसी को देख लेते हैं, सोडियम 11, सोडियम 11। अब इसका मास नंबर क्या होता है, हम इसको थोड़ा सा देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23। सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23। तो 23 में अब सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन 11, नंबर ऑफ प्रोटॉन 11। और हमने अभी पढ़ा था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल्सो have 11, number of electron also have 11। अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि इसका एटॉमिक मास नंबर कितना है, एटॉमिक मास है 23। तो अब यहाँ पे अगर हमें 23 दिया हुआ है तो हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर निकालने हैं तो क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हैं हमें। सपोज अगर निकालना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन कुछ भी हो सकता है क्योंकि दोनों नंबर इक्वल होते हैं। सो 23 minus 11, so is equal to 12। So number of neutron is equal to 12। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक मास को निकाल सकते हैं। एक और टर्म आती है जिसे हम बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। वो क्या होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास। अब आगे देखते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास होता क्या है, नाम से ही हमको पता चल रहा है। रिलेटिव एटॉमिक मास मतलब किसी के साथ किसी को रिलेट किया जा रहा है, रिलेटिव एटॉमिक मास। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एटम is the number of times one atom of the element is heavier than the 1/12 of the mass of an atom of carbon 12। डेफिनेशन देखने में थोड़ी सी अटपटी लग रही है, इसको मैं थोड़ा आपको क्लियर कर देती हूँ। सपोज अब आपको मार्केट जाना है, अब आपको 1 kg शुगर लेके आना है मार्केट से। तो जब हम 1 kg शुगर लेने जाते हैं तो शॉपकीपर क्या करता है, हमारा एक तरफ 1 kg रखता है और दूसरे तरफ 1 kg शुगर रखता है। नहीं तो हमें ऐसे कैसे पता चलेगा कि 1 kg शुगर क्या है। तो 1 kg शुगर हम ऐसे डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते, हम दूसरे तरफ के तराजू पे रिलेट करके
हम उसका 1 kg निकालते हैं। मीन्स 1 किलो हमें बताता है, 1 किलो का जो बाट है वो हमें बताता है कि 1 किलो शुगर क्या होती है, तो हम वैसे लेके आते हैं। तो इसी तरीके से ये तो शुगर की बात हो गई, लेकिन हमें निकालना है मास किसका, एक एटम का मास निकालना है, किसी भी एक एटम का मास निकालना है। तो एटम का मास निकालने के लिए हमें उसे तौलने के लिए कुछ चाहिए। जैसे हम 1 kg शुगर को 1 kg के बाट से तौल लेते हैं, उसको रिलेट करके निकाल लेते हैं। अब एटम की बात आती है, तो एटम को करने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले बहुत पहले हाइड्रोजन को लिया गया, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है और उसका एटॉमिक मास भी नियर अबाउट 1 ही होता है, 1.0081 उसका एटॉमिक मास होता है। तो पहले हाइड्रोजन को लिया गया कि एटम में सपोज अगर हमें ऑक्सीजन के एटम को हमें इसका वेट निकालना है, इसका वेट होता है 16, मीन्स हमें यहाँ पे 16 हाइड्रोजन रखने पड़ेंगे और 1 ऑक्सीजन रखना पड़ेगा, तब इसे हम तौल सकते हैं ऑक्सीजन को। लेकिन कुछ दिनों के बाद हाइड्रोजन को रख पाना मुश्किल हो गया, इससे बहुत सारे ड्रॉबैक आए। एक तो हाइड्रोजन गैस होती है, गैस कंडीशन में मिलती है, ऊपर से ये फ्लेमेबल भी होती है, ये जल भी जाती है जल्दी, इसीलिए इसको यूज कर पाना आगे अच्छा नहीं माना गया। फिर देखा गया कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, ये मैंने आपको बताया था कि कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 12, 13 एंड कार्बन 14। तो 13 और 14 को ना लेकर के कार्बन 12 को लिया गया। कार्बन 12 को क्यों लिया गया भाई, क्योंकि कार्बन 12 जो है इन तीनों में सबसे ज्यादा इस इन्वायरमेंट में कार्बन 12 ही हमको अबाउट 98% तक कार्बन 12 इन्वायरमेंट में मिलता है। और एक चीज और भी होती है, कार्बन 12 में नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6 होते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 6 होते हैं। तो कार्बन को लिया गया। इसको मैं थोड़ा सा समझाने के लिए आपको एक बात और बता दूं, ये बात ये एटम के अंदर देखने के लिए नहीं मिलती है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ये बता रही हूँ। अब हमें कार्बन 1/12 ये जो है ये क्या है 1/12, सपोज कार्बन 12 मतलब कार्बन का एटॉमिक नंबर तो 6 होता है और एटॉमिक नंबर मीन्स इसका जो Z है वो 6 होगा और A है कितना है 12 है। क्लियर। अब सपोज अगर इस कार्बन का 1/12 हम निकालेंगे कैसे, एक कार्बन का सपोज ये कार्बन का एक एटम है और इसके हमने 6 पार्ट, इसके 12th पार्ट हमने कर लिए। ये 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 इक्वली हमने इसके 12th पार्ट को इसको 12 पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब इसका ये पार्ट, इस पार्ट को हम बोलते हैं 1/12 पार्ट, कार्बन का 1/12 पार्ट। अगर हमें किसी को मेजर करना होता है, उसका मास निकालना होता है, तो ये 1/12 पार्ट हम लेंगे। इसको भी हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। सपोज ये है हमारी वेइंग मशीन है, सपोज अगर हमें एक हाइड्रोजन का मास निकालना है, हमें तौलना है कि ये हाइड्रोजन का कितना है, ठीक है। और एटॉमिक रिलेटिव एटॉमिक मास की यूनिट होती है, मैं यहाँ पे बता दूं AMU, या केवल U भी लिखते हैं, ठीक है। AMU ये इसकी यूनिट होती है। अब सपोज हाइड्रोजन का एक एटम है, हमें इसका वेट करना है, तो इसका जो इतना पार्ट अगर सपोज हम कट करके यहाँ पे रख दिए, ये पार्ट हमने कट करके यहाँ पे रख दिया और हाइड्रोजन यहाँ पे रखा, तो दोनों इक्वल होते हैं और हम इसका वेट कर सकते हैं। अभी तो हमने हाइड्रोजन लिया, अब अगर हमें हीलियम का करना है, हीलियम सपोज हमने हीलियम लिया, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है और इसका एटॉमिक मास 4 होता है, ये हमें पता है। अब हमें इसका मास निकालना है, ये तो हमें पता है 4 होता है, लेकिन हमें प्रूव करना है कैसे भी 4 होता है। इसको कैसे हम निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए क्या किया गया, अगर हम एक तरफ पे हीलियम रखते हैं
तो हमें यहाँ पे कितने कार्बन 1/12 कार्बन रखने पड़ेंगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि हम यहाँ पे कितने पार्ट रखेंगे। हम यहाँ पे कितने पार्ट रखेंगे? यहाँ पे हम इसके 4 पार्ट्स रखेंगे। 1/12 मीन्स 1, तो 4 मीन्स 4th पार्ट, तो हम इसके 4 यहाँ पे रखेंगे। तो ये क्या हो गया? ये बैलेंस हो गया और हम इसका वेट कर पाएंगे। तो हीलियम किसके बराबर हो गया? 4 पार्ट ऑफ 1/12 of the mass of an atom of the carbon 12। क्लियर? अगर हमें अब यहाँ पे क्या लेना है? ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन का एटम अगर हम रख रहे हैं तो हमें ये कितना रखना पड़ेगा? एक रखेंगे तो ये बराबर नहीं होगा, 2, 3, 4, 5। जब हम इसको 16 पार्ट रख देंगे, इसके कितने पार्ट रख देंगे? यहाँ पे 16 पार्ट रख देंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। और हम इसे क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा? 16 AMU। हाइड्रोजन का कितना है? 1 AMU। हीलियम का कितना होता है? 4 AMU। क्लियर? बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।